जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय पे। अगर हम अपने घर कोई पपी लाने का सोच रहे हैं या डॉग का बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है ये है इनब्रीडिंग। दोस्तों, इनब्रीडिंग को हम बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा लॉजिक ना लगाते हुए सीधे सीधे हम बात करेंगे। ये दो ऐसे कुत्ते जो कुत्तों का जोड़ी है, पैर है, वो आपस में निकटतम संबंधी हों। जैसे बाप बेटी हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं। ऐसे जोड़े से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम इनब्रीडिंग के बच्चे कह सकते हैं। और अगर हम जाने अनजाने में ऐसे बच्चे घर ले आ रहे हैं तो हमें बहुत ही समस्या होने वाली है, क्योंकि इनब्रीड जो कुत्ते होते हैं उनका हाइट हेल्थ नहीं आता। हम जहाँ से कुत्ता लेके आ रहे हैं वहाँ हम देख के आते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा था जिसकी हाइट हेल्थ बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हमारे पास वैसा ग्रोथ नहीं कर पाया। हम हमेशा इस चिंता में खोए होते हैं, परेशान होते हैं कि ऐसा क्या बात हो गया कि हमारे पास हाइट हेल्थ नहीं आया। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप इनब्रीड बच्चे को घर उठा के ले आए, तो हमें इन ब्रीड को समझना और उससे बचना बेहद आवश्यक है। खासकर अगर हम इस फील्ड में नए हैं और हम अगर इस पे काम करना चाहते हैं। आप एक पपी लाए घर पे, आपको दुख जरूर होगा कि आपने जैसे उम्मीद किया था वैसा वो चीज़ नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अगर आप इस पे काम ही करना चाह रहे हैं तब आपका बिजनेस पूरा ही ठप हो जाएगा और आपके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं होगा। और इस धंधे पे अगर विश्वास किसी भी धंधे पे लोग आप पर विश्वास नहीं करते तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आपको अगर कहीं पता चलता है या कहीं से आप पपी उठा रहे हैं तो वहाँ पता कर लें वो जो इस पे काम करता है क्या उसकी रेपुटेशन क्या है, विश्वास लायक आदमी है या नहीं है। कई लोग अपनी साख बचाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, अच्छी ढंग से अपना धंधा चलाते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति के पास से लेके आए आप पपी जहां से आप विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मालूम है कि किन्हीं के यहाँ पपी हुआ है तो आप पता कर लें कि ये इन्होंने कहाँ से लेके आया था, मेल कहाँ का है, फीमेल कहाँ का है। अगर उनके पास सिर्फ फीमेल है तो वो मेट कहाँ कराए थे। कई लोग जाने अनजाने में क्या करते हैं, जहाँ से फीमेल उठा के लाए हैं, मीन्स खरीद के लाए हैं, जब उनकी फीमेल हिट में आती है तो उन्हीं के पास जाते हैं और उनके मेल से तो जो संभवतः उसका बाप होगा उसके पास से मेट करा के ले आते हैं, क्रॉस करा के ले आते हैं और आप उस बच्चे को जाने अनजाने में अपने घर ले आते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी, अगर हम इसका काम करना चाहते हैं और हमें आइडिया नहीं होने की वजह से किन्हीं के यहाँ से पैर में उठा के ले आते हैं, यानी एक जोड़ी ही हम अपने घर ले आते हैं, तो होता ये है कि सेम जो अभी बात चल ही रही थी कि हम वहाँ से जोड़ी उठा के ले आए, वो खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है, ये इनब्रीड नहीं है। एक मेल और फीमेल अलग अलग ब्लड लाइन के थे, अलग अलग वंश के थे, उसे आप उठा के लाए, मीन्स खरीद के लाए, तो ये अभी इनब्रीड नहीं है। लेकिन मेल फीमेल आप एक ही माँ बाप का उठा के ले आए हैं, अब जब ये इनसे जो बच्चे होते हैं ये इनब्रीड होंगे। तो ऐसे में आप दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो इनब्रीडिंग से बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका विश्वास भी जाएगा और स्वयं आप किसी के पास से लेके आ रहे हैं तो आपने जैसा माँ बाप देख के आए थे वैसा बच्चा तैयार नहीं होगा तो आपको बेहद दुख होगी। ये तो तैयार होने की बात हुई। इनब्रीड बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमज़ोर होती है, तो बार बार आप देखेंगे बुखार हो रहा है, दस्त हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां। प्रतिरोधक क्षमता अगर कमज़ोर है तो तरह तरह की बीमारियां होना स्वाभाविक सी बात है और आप काफ़ी परेशान रहेंगे अपनी पपी को लेके। और कई बार ये होता है कि इनब्रीड बच्चे जब पैदा होते हैं तो कई विकलांग भी पैदा होते हैं। तो आप डॉग ट्रेनिंग या डॉग से संबंधित कैसी जानकारियाँ चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप जो जानना चाहते हैं उस विषय पे मैं अगला वीडियो बनाऊं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।